एक सिंपल सा सवाल है जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा है। अच्छा। क्या कि अगर एआई यूज करके या मान लो कोई फ्री वर्कशॉप देखकर लोग सच में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, तो आज हर कोई करोड़पति क्यों नहीं है? बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब एआई तो लगभग सबके पास है ना, टूल्स हैं, फिर पैसा वो सिर्फ कुछ ही लोग क्यों कमा पा रहे हैं? कुछ तो है जो दिख नहीं रहा। और वो ही ना दिखने वाली चीज को समझने के लिए हम आज यहाँ हैं। देखिए, शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। हाँ जरूर। हमारा मकसद किसी को एक्सपोज करना या स्कैमर कहना बिल्कुल नहीं है। इस पूरी चर्चा का एक ही लक्ष्य है। क्या? उस बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग साइकोलॉजी को डिकोड करना जो इन फ्री एआई वर्कशॉप्स के पीछे काम करती है। हमारा काम सेंसेशन क्रिएट करना नहीं है, क्लैरिटी लाना है। इस पर काफी रिसर्च की है। हाँ, तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस फ्री वर्कशॉप के पीछे का असली खेल आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं उस एक शब्द से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, फ्री। फ्री, मुफ्त। हाँ, इंटरनेट पर जब कोई आपको कुछ मुफ्त में दे रहा है तो ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या है। अक्सर प्रोडक्ट आप होते हैं। हाँ, ये फ्री शब्द असल में एक इनविटेशन है ना? एक दरवाजा जैसा। बिल्कुल। सॉर्सेज इसे मार्केटिंग फनल का टॉप कहते हैं। ये एक तरह से एंट्री पॉइंट है, जैसे मॉल में कोई फ्री कुकी देता है। इस उम्मीद में कि आप पूरा बॉक्स खरीद लेंगे। एग्जैक्टली वही एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। तो ये फ्री वर्कशॉप चैरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ट्रस्ट बिल्ड करना। जब कोई आपको 1 घंटे तक वैल्यू देता है तो आप उस पर थोड़ा विश्वास करने लगते हैं। सही बात है। दूसरा, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना। वो आपको ये फील कराते हैं कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं और आपको मेरी जरूरत है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक, क्या कहते हैं, एक कमी का एहसास पैदा करते हैं। मतलब? आपको ये लगने लगता है कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं और इस इंसान के पास सारे सीक्रेट्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। फ्री कंटेंट दिया, जिससे ट्रस्ट बना। हाँ, ट्रस्ट और अथॉरिटी बनी। इस ट्रस्ट से एक इमोशनल कनेक्शन पैदा होता है और जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तब आता है असली ऑफर। सही, तब आपके सामने एक पेड ऑफर रखा जाता है। और ये ऑफर आमतौर पर छोटा मोटा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब इतना पैसा कौन दे रहा है और क्यों? और यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करता है। अच्छा। इतनी ज्यादा कीमत रखने के पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। मार्केटिंग में इसको कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू मतलब हम चीज की कीमत से उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग नेचुरली सोचता है, यार अगर ये चीज इतनी महंगी है तो इसमें कुछ तो जबरदस्त खास होगा ही। सस्ती चीजों को हम अक्सर कम वैल्यू का समझते हैं, है ना? सही बात है। तो जो 1,00,000 रुपए का प्राइस टैग है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा हमारे दिमाग के साथ खेलने का एक तरीका है। हाँ, एक तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि अ हाई प्राइस डजंट गारंटी अ हाई रिजल्ट। कमाल है। हाई प्राइस एक मार्केटिंग टूल है, सक्सेस की गारंटी नहीं। और यहाँ पर सबसे वल्नरेबल ग्रुप है 14 से 21 साल के युवा। अच्छा। और उनके फेल होने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग वजह बताई गई है। उनके अनुसार इस उम्र के ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो आलसी हैं। तो फिर क्यों? वो फेल होते हैं क्योंकि वो अर्ली होते हैं। अर्ली, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी नहीं है? मोटिवेशन की बिल्कुल नहीं, रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस की कमी है। अक्सर तो हमें यही सुनने को मिलता है कि आजकल के बच्चे आलसी हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। पर ये एक मिसकंसेप्शन है। अर्ली होने का मतलब है कि उनके पास आमतौर पर 3 चीजें नहीं होती। पहला, कैपिटल। पैसा? हाँ, पैसा। बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है, जो एक स्टूडेंट के पास आमतौर पर नहीं होता। दूसरा, मार्केट की समझ। कस्टमर क्या चाहता है, कंपटीशन कैसा है, ये सब। करेक्ट। और तीसरा, सबसे जरूरी, एग्जीक्यूशन स्किल्स। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उसे जमीन पर उतारने का हुनर और अनुभव चाहिए। और इस जमीनी हकीकत को जब आप उन मार्केटिंग मैसेजेस से कंपेयर करती हैं, तब सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। जैसे मार्केटिंग मैसेजेस कहते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस हमारे दिए गए सिस्टम को कॉपी पेस्ट करो। सही। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है रियलिटी और मार्केटिंग के बीच। बिल्कुल। और इस गैप को भरने के लिए जो सबसे नया और आकर्षक शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो है एआई। एआई, हर जगह एआई। हाँ, और देखिए इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि एआई एक बेइंतहा शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं। जरूर। ये आपका काम आसान कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें सोर्सेज में मिली और वो सबको याद रखनी चाहिए। बताइए। एआई प्रयास कम करता है, पैसा नहीं कमाता।
इसका मतलब समझाइए थोड़ा। देखिए, एआई आपको कंटेंट लिखने में, डिजाइन बनाने में या रिसर्च करने में मदद कर सकता है, ये सब ठीक है। लेकिन एआई आपके लिए एक सॉलिड बिजनेस मॉडल नहीं बना सकता। वो आपके लिए कस्टमर नहीं ला सकता। सही। वो आपके अंदर बिजनेस सेंस डेवलप नहीं कर सकता। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कोर्स ने आपको एक एआई टूल, एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट और एक वेबसाइट टेम्पलेट दे दिया, ठीक है। और ये कोर्स 1 लाख लोगों ने खरीदा। अब क्या होगा? अब 1 लाख लोग हाँ, 1 लाख लोग एक ही एआई टूल, एक ही प्रॉम्प्ट और एक ही टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक जैसी चीजें बना रहे हैं। इस सिचुएशन में एआई आपका एडवांटेज नहीं बल्कि एक कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। आप उन 1 लाख लोगों के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हैं। तो असली एडवांटेज टूल से नहीं आता। बिल्कुल नहीं। असली एडवांटेज आता है आपकी क्रिएटिविटी से, आपके स्किल से, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से और आपके धैर्य से। एक सॉस में बहुत खूबसूरत कहावत का इस्तेमाल किया गया था, कौन सी? तलवार मिलने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। वाह, क्या बात है। ये बहुत पावरफुल लाइन है। मतलब तलवार तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन योद्धा बनने के लिए सालों की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस लगती है। टूल तो बस एक जरिया है, असली काम तो हुनर का है। सही पकड़ा आपने। और इसी से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जो है टूल्स का जाल। टूल्स का जाल। हाँ, ज्यादातर ये महंगे सिस्टम्स आपको स्किल्स नहीं बल्कि टूल्स बेचते हैं। वो कहते हैं हमारा रेडीमेड वेबसाइट बिल्डर यूज करो, या ये रहा हमारा डन फॉर यू सिस्टम। हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि सारा मुश्किल काम तो इन लोगों ने कर ही दिया है, हमें तो बस बटन दबाना है। पर ये एक जाल है। क्यों? ये जाल इसलिए है क्योंकि बिजनेस ऐसे काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में बिजनेस चैलेंजेस सॉल्व करने से बनता है, ना कि बने बनाए टूल्स इस्तेमाल करने से। अच्छा। सोर्सेज में एक और ब्रिलियंट एनालॉजी दी गई है। एक फरारी का यूजर मैनुअल उस इंसान के लिए बिल्कुल बेकार है जिसके पास चलाने के लिए साइकिल भी नहीं है। वाओ, मतलब पहले चलना सीखना पड़ता है, फिर दौड़ने की बात आती है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम्स आपको सीधा फरारी की मैनुअल दे रहे हैं, जबकि आपको अभी ड्राइविंग सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब ये लोग आपको स्पीड दे रहे हैं जबकि आपको भी स्टेबिलिटी की जरूरत है। फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी करने जैसा है ये। बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल, ये मॉडल खास तौर पर इंडिया और एशिया में इतना सक्सेसफुल क्यों है? यहाँ ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसका जवाब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच है। सोर्सेज इसे कड़वी सच्चाई कहते हैं। इंडिया और एशियन कंट्रीज का कॉन्टेक्स्ट वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अलग है। कैसे? यहाँ पर 3-4 फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पहला, हाई पॉपुलेशन। आबादी ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई आगे निकलना चाहता है। हाँ, एक रेस लगी हुई है। दबाव बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स का, सोसाइटी का। रोज एक दूसरे से तुलना होती रहती है। बिल्कुल। और दूसरा, इसी दबाव के बीच यहाँ पर जेन्युइन गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत कमी है। स्कूल और कॉलेज आपको डिग्री देते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं। सही बात है। तो जब इस माहौल में कोई आकर कहता है कि 9 to 5 की रेस से बाहर निकलो, कॉलेज सिस्टम बेकार है, या बस इस सिस्टम से फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ, तो ये मैसेज यहाँ की युवाओं की फ्रस्ट्रेशंस और एस्पिरेशंस पर सीधा आकर लगता है। हाँ, उन्हें लगता है कि यही शॉर्टकट है इस प्रेशर कुकर सिचुएशन से निकलने का। आसान रास्ते का वादा जो सबको अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जो मॉडल अमेरिकन मार्केट में काम कर गया, उसे सीधे इंडिया में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यहाँ की इकोनॉमी अलग है, लोगों की स्पेंडिंग पावर अलग है, ऑडियंस का बिहेवियर अलग है, कंपटीशन का लेवल तो बिल्कुल ही अलग है। तो इस पूरी चर्चा में निष्पक्ष रहने के लिए ये भी समझना जरूरी है, क्या ये महंगे कोर्सेज बिल्कुल ही बेकार हैं? अच्छा पॉइंट है। या ये किसी के लिए काम करते भी हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई पैसा बर्बाद कर रहा है। नहीं, एक फेयर क्वेश्चन है और सोर्सेस इस पर भी क्लियर हैं। उनका कहना है कि ये कोर्सेज सबके लिए बेकार नहीं है। अच्छा। ये कुछ लोगों के लिए सच में काम कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं। हाँ, किसके लिए फायदेमंद हो सकता है? आमतौर पर ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं, मतलब जो पहले से ही महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ओके। जिनके पास पहले से कुछ बुनियादी स्किल्स हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स या कंटेंट क्रिएशन, और जो इस नए ज्ञान को लेकर अगले 2-3 साल तक लगातार डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके लिए एक एक्सेलरेटर हो सकता है। एग्जैक्टली। उन्हें अगले लेवल पर ले जाने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि एक स्केलिंग पॉइंट है। लेकिन बेंचाए से स्टार्टिंग पॉइंट की तरह जाता है। यही सारी प्रॉब्लम है। हाँ। एक 16 साल के स्टूडेंट के लिए, जिसके पास ना अनुभव है ना कैपिटल, उसके लिए 1 लाख रुपए का कोर्स सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं।
उसके लिए असली सोल्यूशन बहुत बोरिंग है, लेकिन वही सच है। असली सोल्यूशन है धीरे धीरे स्किल्स बनाना। बेसिक से शुरू करना। हाँ, पहले कुछ मुफ्त में सीखो, यूट्यूब से, आर्टिकल से, फिर छोटा मोटा कोर्स करो, उसको अप्लाई करके देखो, छोटी मोटी इंटर्नशिप करो, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो। बुनियाद मजबूत करना सबसे जरूरी है, कोई शॉर्टकट इसकी जगह नहीं ले सकता। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हमारा मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। इसका उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी को इस तरह से पेश करना था कि लोग आगे से कोई भी निर्णय भावनाओं में बह कर ना लें, बल्कि फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर लें। सही। और अंत में सोर्स की एक आखिरी लाइन है जो सबको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। क्या है वो? अगर बिजनेस इतना आसान होता तो आज सब अमीर होते। सच्चाई थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी बोरिंग है, और उसमें समय लगता है। एंड दैट्स ओके। सफलता कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है। बिल्कुल, उसे बनाने में टाइम लगता है। इसलिए अंतिम सलाह यही है, धीरे धीरे सीखें। इंटरनेट पर दिखने वाली हर नई हाइप पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय उस पर सवाल उठाएं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। और सबसे जरूरी, टूल्स के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर स्किल्स का निर्माण करें। टाउन फुल ऑफ जैंगो है, क्योंकि टूल्स बदलते रहेंगे, लेकिन स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। सही बात है। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे जो इस पूरी चर्चा के सार को पकड़ता है। जरूर। मोटिवेशनल रील्स देखना और एक असली बिजनेस खड़ा करना, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। थोड़ा इस पर सोचिए कि प्रेरणा महसूस करने में, उस हाई को फील करने में, और वास्तव में जमीन पर उतरकर रोज 8-10 घंटे उस बोरिंग, मुश्किल काम को करने में जिससे एक बिजनेस बनता है, उसके बीच क्या अंतर है। और शायद इसी अंतर की समझ में सफलता का राज छिपा है।